प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी है पूरे ही विपक्ष के सामने, जिसके चलते मजबूर हो चुका है पूरा ही विपक्ष कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव में पीएम पद की दावेदारी के लिए वह कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को आगे कर सकते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बीते साल 2022 में 7 सितंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया कन्याकुमारी से, और अब भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है श्रीनगर। फिलहाल तो ये यात्रा जम्मू कश्मीर में है, लेकिन 30 जनवरी के दिन इस यात्रा का अंतिम दिन है। ऐसे में देखा जाए तो समापन समारोह होगा, ध्वजारोहण होगा, और इस समापन समारोह में विपक्ष को भी आमंत्रित किया गया। तकरीबन 21 दलों को आमंत्रित किया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन कौन से 21 दलों में से वो दल होंगे जो इस भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह का हिस्सा बनेंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम अहम रणनीतियां बना रहे हैं। लगातार वह जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी। हमने अपनी बीती पिछली रिपोर्ट्स के जरिए आपको वो तमाम जानकारियां दी हैं कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का कद जो है वह पार्टी में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा का कद और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन दूसरी ही तरफ 9 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका को अहम जिम्मेदारियां मिल रही हैं। हाल ही में वह मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक पहुंची थी 16 जनवरी के दिन और महिलाओं को संबोधित किया। वहीं गृह लक्ष्मी योजना का भी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हर महीने तकरीबन 2000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे अगर यहां पर राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है। वहीं दूसरी ही तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ राहुल गांधी को यहां पर कुछ और भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। दावे ये किए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी एक्टिव रहेंगे और उत्तर भारत में प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मैदान में नहीं आएंगे, बल्कि उत्तर भारत में भी वह एक्टिव रहेंगी। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में राहुल गांधी का दौरा नजर आने वाला है, और इसी बीच देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग 9 राज्यों में प्रियंका की अहम भूमिकाएं रहेंगी, क्योंकि देखा जाए तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज तीसरा दिन है इस अभियान को छत्तीसगढ़ में। आपको जानकारी दे दें कि इस अभियान के जरिए जनसंपर्क किया जाएगा। राहुल गांधी का पत्र जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया जाएगा, और दूसरी ही तरफ यहां पर महंगाई बेरोजगारी को लेकर जनसंवाद किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है, और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगातार इस अभियान को लेकर अपनी बातें भी रखी हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जो यात्रा रहेगी वह गांव से शुरू होने वाली है, गांव से यहां पर ब्लॉक तक, वहीं जिला स्तर पर दूसरा चरण होगा और तीसरा चरण होगा इसका राज्य स्तर पर। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार रैलियां करती हुई नजर आएंगी, उनमें शामिल होती हुई भी देखी जाएंगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जो शुरुआत हुई है, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो, और इसके जरिए आपको बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से अपनी बात रखी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास जी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, बिहार के इस कार्यक्रम में प्रभारी श्री सुबोध कांत साय जी, श्री अजीत शर्मा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव तारिक अनवर जी, और उपस्थित मेरे कांग्रेस के सभी साथियों, आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए आए हुए सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस स्टेट के डेलीगेट्स का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस कार्यक्रम को स्वयं उपस्थित हुए हैं। 5 जनवरी 2023 को बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत से
जिस बिहार की स्टेट लेवल की भारत जोड़ो यात्रा को हमने रवाना किया था, मुझे आज ये जानकर बहुत खुशी है कि ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष और सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में 8 जिलाओं से होते हुए 14 दिन में 400 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है और आगे 800 किलोमीटर की यात्रा आप तय करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल हो रहे हैं, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। आप 2000 लोग बिहार में कांग्रेस के फ्लैग बियरर, आप सभी को इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी लेने के लिए मैं बधाई देता हूं। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, जो आजादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, के हाथ से हाथ जोड़ेंगे। तमाम लोगों को पता है कि किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। हम लोगों को संविधान बचाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है और गरीब और आम आदमी को मुद्दों को उठाना है। और इन लोगों को डराने से या धमकाने से समाज को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ हम सबको लड़ना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का 30 जनवरी को श्रीनगर में झंडा फहराकर समापन हो रहा है। इसी में भी आप सभी लोग भाग लेना चाहिए। जितने लोगों को हमने आमंत्रण दिया है, उतने सीनियर लीडर्स वहां पर पधारेंगे, ये मैं आशा करता हूं। बिहार के आप लोग राहुल गांधी जी के संदेश को इस हाथ से हाथ जोड़ने के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं कि आपने ये काम किया है और आगे का करने का भी इरादा रख लिया। आप लोगों से हम बड़े उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ का मैसेज देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और हम सभी के लिए प्रेरणा बनेंगे। मैं आप सभी को इस अभियान की शुभकामना देते हुए एक बात मैं आपके सामने कहूंगा और आपको ये शेयर सुनकर खुशी भी होगी और आपके हौसले भी बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी यहाँ पर शामिल है, खुद वह भी आगे हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। अब ये सभी एक्टिव होने वाले हैं और वजह है त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के साथ साथ नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर हाल ही में जो बड़ी खबर सामने आई है, उस पर अगर रुख किया जाए तो खबर यही है कि त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर पार्टी ने शुक्रवार के दिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 40 नेताओं को जगह मिल चुकी है। आपको बता दें, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम शामिल है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी इसमें शामिल है। आपको बता दें यहाँ पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो अहम जिम्मेदारी सौंप चुके हैं, यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर ये सभी नजर आएंगे। 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 16 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है और कागजात और दस्तावेजों की जांच अगले दिन कर ली जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 फरवरी बताई जा रही है। इस तरह से यहाँ पर ये अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्य विपक्षी दल माकपा के साथ विभिन्न राजनीतिक क्षेत्र
उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये नामांकन पत्र का यहाँ पर देखा जाए तो नामांकन पत्र भी पत्र को लेकर तो खुलासे हो ही रहे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को अहम जिम्मेदारी यही है कि स्टार प्रचारक के तौर पर वह मैदान में उतर रहे। तो फिलहाल देखा जाए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई, उन सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं मध्य प्रदेश में। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा आखिरकार यहाँ पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे। ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आप कितना सहमत है कांग्रेस से इस फैसले से, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।